नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नए प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ मिल रहे हैं। हमारी क्लास अभी तक जो चल रही थी वो ऑनलाइन क्लास चल रही थी गूगल मीट पर। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे थे जो क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो क्लास नहीं ले पाते थे, तो जो प्रीवियस वर्क था उनका वो छूट जाता था। इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पे शुरू किया ये चीज़ कि आपको सेम टाइमिंग पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या रहेगा कि हमारा कम्युनिकेशन वन वे होगा। दैट मीन्स कि यहाँ से आप सिर्फ चीज़ों को नोट करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो कमेंट में आप डालते जाएंगे। क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो स्टार्टिंग में ही 5-6 मिनट आपकी जो है क्लासेस इस तरह से चलेंगी, जो आपका प्रीवियस वर्क पे आपका डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। इतना शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अभी आगे हम क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा सेव रहेगी। दैट मीन्स आप एक से ज़्यादा बार भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है कि आपकी जो क्लासेस छूट गई हैं वो आप फिर से रिकवर कर सकें। लेकिन ध्यान रखें कि जो क्लास टाइमिंग दी जा रही है आप उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ पे जो है रन करें साथ में, तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आज हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि हमने देखा था कि 3.3 तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। 3.3 में क्या था कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल था, डिविजिबिलिटी रूल हमने किन से देखा था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इन्हीं फैक्टराइजेशन के बेस पर जो हमारा एक्सरसाइज था वो था एक्सरसाइज 3.3। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 को फुली कवर किया था और कुछ क्वेश्चंस जो हमने छोड़े थे वो आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में थे। अब हम क्या करेंगे कि हम एक्सरसाइज 3.4 से जाने से पहले कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कईयों को ये चीज़ आती होगी, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज़ लेते हैं। सपोज दैट हम एक क्लासरूम लेते हैं। हमने क्या ले लिया, एक क्लासरूम ले लिया, तो हम एक क्लासरूम, एक रफ क्लासरूम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया अपना क्लासरूम, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा क्लासरूम है और इसका बेस ये है और यहाँ पे जो है कुछ चीजें रखी है। क्या क्या रखी होंगी, कुछ डेस्क रखे होंगे, ठीक है, और कुछ चीजें होंगी। अगर हम बेसिकली हम ये बात करें कि ये क्लासरूम किस तरह से डिजाइन हुआ है या किन किन चीजों से डिजाइन हुआ है। सपोज दैट आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं या फिर जो आपका रूम है अभी फिलहाल में, आप अपने घर में देख सकते हैं जो आपका रूम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है या उनमें कौन कौन सी चीज़ें स्थित है, या हम कह सकते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम सिंपली अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे क्लासरूम में कुछ डेस्क है, कुछ चेयर्स हैं, कुछ वॉल्स हैं हमारे रूम के, तो रूम वॉल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। और हम बात करें अगर तो हम इन्हीं को कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ग्रीन बोर्ड है, ठीक है। और हम बात करें तो लाइट लगी हुई है कुछ, तो हम लाइट की भी बात कर सकते हैं। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे क्लासरूम में कई सारी चीजें रखी हुई है। फैन भी हम बोल सकते हैं ना, तो एक फैन भी ले लेते हैं। तो ये क्लासरूम का एक बेसिक फैक्टराइजेशन है कि हमने क्लासरूम को एक बेसिक फैक्टर में ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि इनका एक्चुअल फैक्टराइजेशन क्या है, तो हम ये बात करेंगे कि इनमें बेसिक कौन सी ऐसी कॉमन चीज है जो सब में है अवेलेबल। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ सीमेंट यूज हुआ है,
काल में जो इनके बेसिक्स हैं, और सेकंड बात सकते हैं कुछ आयरन्स यूज हुए हैं, और थर्ड हम बात सकते हैं कुछ एलॉय है, मटेरियल है, या मटेरियल हम बोल सकते हैं, ठीक है। और हम बात सकते हैं किसकी, लकड़ी की, ठीक है। इस तरह से हम कई चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया क्लासरूम का। इसी तरह से हम नंबर्स के फैक्टराइजेशन की बात करेंगे कि एक नंबर का किस तरह से फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन जब भी हम करेंगे तो फैक्टराइजेशन की मीन्स समझेंगे कि देखिए, एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन करना चीजों को और एक मैथ का फैक्टराइजेशन करना किसी नंबर का। तो फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें या फैक्टर, तो सबसे पहले हम फैक्टर की बात करते हैं। किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को टोटली डिवाइड कर दे। दैट मीन्स अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को टोटली डिवाइड कर देंगे। तो 12 को टोटली डिवाइड करने वाले या 12 किन किन नंबर से डिविजिबल है। हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना, तो हम देखेंगे 12 किन किन नंबर से डिविजिबल है। तो अगर हम बात करें क्या इज 12 is divisible by 1? Yes, every number is divisible by 1. So that means 12 is also divisible by 1. 2 से भी बात कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से देखें 2 + 1 3, ऐड करने पर जो है सम आता है 3, दैट मीन्स 3 से वो डिवाइड है, तो 12 भी डिवाइड है 3 से। 4 से भी डिवाइड है, 4 के टेबल में आता है। 5 से नहीं है, 6 से है, 7 से नहीं है, और 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, इससे है 12 से। इतना क्लियर है बेटा। हमने क्या कहा कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 को टोटली डिवाइड कर देंगे या 12 को टोटली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इनके फैक्टर हो गए, ठीक है बेटा। 1 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है, 12 आल्सो इज फैक्टर ऑफ 12। इसी तरह से हम कई सारे नंबर की बात करते हैं, जैसे लाइक 25 की, तो 1 से डिवाइड होगा वो 5 से होगा, 25 से होगा, तो 3 उसके जो है फैक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनमें बात करें, एक तो हमने फैक्टर कर दिया या फैक्टराइजेशन हम बोल देते हैं इस चीज को। किसी नंबर का फैक्टर निकालना क्या होता है, फैक्टराइजेशन। इफ वी आर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो यहां से हम कह सकते हैं इफ वी आर फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ a number, then the process called a factorization. The process is called factorization. ठीक है बेटा। इस तरह से हम कई नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। सपोज दैट अभी हम फैक्टर पे ही रहते हैं कि एक और नंबर का फैक्टर देखें हम 6 का। 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं बेटा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड 6 आल्सो कैन बी ए फैक्टर ऑफ 6। नाउ हमने ऑप्शन मान लिया, क्या ले लिया, ऑप्शन ए हमारा क्या है 12 एक नंबर हमने ले लिया, और ऑप्शन बी हमने क्या ले लिया 6 ले लिया। अगर हम सपोज दैट कहें कि इसमें से 12 और 6 का कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन आता है, तो हम उसके क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फैक्टर्स निकालेंगे दोनों नंबर्स का। हमने फैक्टर्स निकाल लिए कितने फैक्टर हो सकते हैं इसके, और अब देखेंगे उनमें कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो क्या 1 कॉमन है, यस 1 इज कॉमन। तो हम कह सकते हैं यहां से कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों के, कॉमन फैक्टर्स आर 1, we can see that also 2 are both places, 2 are situated in both places,
that means 2 is common factor of both number. We can say 2 and look for 3. 3 is also common factor. And what about 6? So 6 is also a common factor. तो जिन नंबर्स में कम फैक्टर्स हैं हम उनको कंपैरिजन करके देखेंगे। इसमें देखते हैं 4 इसमें नहीं है, दैट मीन 4 कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? 1, 2 एंड 3। क्लियर है? अगर आपको नोट करना है ये चीज तो वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप लोग पॉज करने के लिए आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इसे। Now we are looking for some number and we have to find the common factor of this number. So suppose that we have a question to find the common factor of 24 and 32. So what we have to do first? First of all, we have to do to find factor of 24 and 32. So we can say that factors of 24 is, कह सकते हैं 1। हम फैक्टर्स मीन्स हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिनसे 24 डिवाइड हो जाए। क्लियर है? तो 24 जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो उसका फैक्टर्स होगा। थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं इसको ताकि आपको क्लियर दिखे। हम इसको और थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। 24 इज, हमने 24 का फैक्टर निकालना है तो हम कह सकते हैं 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 6 से होगा बेटा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11, 12 से होगा बेटा। 12 के बाद जितने भी नंबर हैं हम सब छोड़ देंगे, सीधा आएंगे 24 पर। ठीक है? क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है? ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है 24। तो इसके बाद के जो नंबर लेंगे उनका अगर डबल करेंगे तो ऑब्वियसली 24 से बड़े होंगे, इस वजह से हम छोड़ देंगे सारे नंबर। ये हमारे क्या होंगे? 24 के फैक्टर्स हो गए। हम यही सामने ही लिख देते हैं 12 एंड 24। तो हम कह सकते हैं 12 एंड 24। नाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर फॉर 32 सिमिलरली एज 24। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स of 32 is, what we can say that 1 is divided, 32 is divisible by 1 and same as 2, same as not 3, 4. Now let's check what we can say that कि अगर हमें डिफरेंट फैक्टर्स निकालने हैं तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इनको कई बार डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से वी कैन चेक दैट 3 से नहीं हो रहा है, दैट मींस 6 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से 8 4 जा 32, 9 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, तो 3 से नहीं हो रहा है, दैट मींस इसके मल्टीप्लिकेशन में 3, 6, 9, 12, 21, 18, 15, 18, 21 इन सब से नहीं होगा बेटा। ठीक है? इन नंबर से नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है तो हम ऑब्वियसली ये सारे नंबर छोड़ते जाएंगे। तो 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, इस तरह से हम जाते जाएंगे और हम कह सकते हैं 16 और 32 इन नंबर से हम कह सकते हैं ये डिवाइड होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आया है। तो हम कह सकते हैं 1 इज कॉमन, 2 इज ऑल्सो कॉमन, 3 नॉट कॉमन, 4 इज
ऑल्सो कॉमन, ठीक है, 8 इज ऑल्सो ए कॉमन नंबर, रेस्ट ऑफ ऑल इज नॉट कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर इनके कौन कौन से हो गए बेटा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू, अगर अब हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें से कौन कौन सा आ जाएगा, 1 2 4 8, ये नंबर जो हमारे कॉमन फैक्टर में काउंट हो जाएंगे। क्लियर है आप सभी को ये बात? अब इस तरह के हो सकता है हमारे पास कई सारे नंबर्स आए। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, या फिर पॉज कर लीजिए ताकि आप लोगों को वो चीज नोट कर सकें आप लोग, ठीक है। कोशिश करिएगा 4 के नीचे ही 4 लिखें और 8 के नीचे ही 8 लिखें। इससे क्या होगा कि हमें नोट करने में आसानी होगी, हमें उस चीज को कंपेयर करने में बहुत इजी होगा। अब हमने अभी बात करा कॉमन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, तो हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया कि सबसे पहले उसका फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद जितने भी नंबर हमें पूछा जाएगा सबके हम सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन सा नंबर कॉमन है ना, तो वहां से हम कह सकते हैं ये कॉमन फैक्टर है। सपोज दैट एक राम है और एक श्याम है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि ये दोनों का बिहेवियर बहुत कॉमन फील होता है, या इनमें बहुत कुछ कॉमन है, लाइक ये दोनों साथ एक तरह से चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक तरह की है, इनकी वॉइस भी एक ही तरह की है, इनका फेस भी एक ही तरह का है। तो इस तरह से वो कॉमन चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं लोग। उसी तरह से नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर होते हैं हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का फैक्टर्स है। दैट मीन्स अगर हम कहें कि 4 1 2 4 8 इज कॉमन फैक्टर फॉर 32 एंड 24, दैट मीन्स कि ये सारे नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि कॉमन फैक्टर क्या इसकी विशेषता है या फिर इसकी क्वालिटीज क्या है कि ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सपोज दैट हम दूसरा नंबर ले लेते हैं कोई सा, अभी हम इसको रब करते हैं। सपोज दैट हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 6 एंड 22। हमने दो नंबर ले लिया 6 एंड 22। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज का कॉमन, अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। हमने सेम क्वेश्चन रखा है, तो प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले 6 के फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 6, ठीक है। उसके बाद 22 के फैक्टर्स लिखेंगे हम। 22 के फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे तो 22 के आ जाएंगे 1 2 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 9 10। तो हम कह सकते हैं ये 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से देखें जब 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ से 11 से होगा और 22 से होगा। इन नंबर से जो है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अब इनका कॉमन फैक्टर ढूंढना है बेटा। कॉमन फैक्टर हम क्या करेंगे, देखेंगे जो ऊपर नीचे दोनों में कॉमन हो या बोथ नंबर के फैक्टर्स में कॉमन हो, तो हम कहते हैं यहाँ फैक्टर्स लिख देते हैं, फैक्टर्स देखें इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर्स। यहाँ से देखें 1 इज कॉमन, 1 और 2, तो हम कह सकते हैं 1 and 2 is the common factor of 6 and 22। क्लियर है? तो इस तरह से जब भी हम फैक्टर निकालने की बात करेंगे तो हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन सपोज दैट अभी हम इसको रब कर रहे हैं, अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में समझते हैं। हमने फैक्टर्स निकाला है, अगर बात करें कि किन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर बन सकता है, सपोज दैट अगर हम बात करें 12 की, तो हम इनको बोल सकते हैं कि 4 into 3, एक तरह से इसको हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, 2 नंबर्स का या 3 नंबर का, हो सकता है इससे ज़्यादा नंबर आ जाए,
सपोज दैट हम यहाँ पे अगर 18 लिखते 2 इंटू 3 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। जो 12 था हमारा इनको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, ये एक तरह से इनको लिखने का तरीका है कि इनको किस तरह से मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जाए। अब यहाँ से एक चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक फैक्टर्स जो होते हैं, सपोज दैट हमारे पास फैक्टर्स हैं, 12 के फैक्टर लेते हैं। कौन कौन से होंगे बेटा? 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12। सपोज दैट ये हमारे पास नंबर आ गए, लेकिन हम ये बोले कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी और के मल्टीप्लिकेशन के रूप में ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे जो फैक्टर मिलेंगे उनका भी हम फैक्टर निकालेंगे। कब तक निकालेंगे? जब तक कि लास्ट फैक्टर तक हम ना पहुंच जाए। ठीक है, तो हर नंबर का फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का भी हम 1 और 2 कह सकते हैं, तो ये कोई वो नहीं है। यानी कि हम 2 एक प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम टिल तब तक फैक्टर निकालेंगे जब तक हमें एक प्राइम नंबर ना मिल जाए। तो हम कह सकते हैं 3 भी प्राइम नंबर है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 2। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। ये दोनों प्राइम नंबर है। और 12 का क्या लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 3। अब 4 का भी हम निकालेंगे क्योंकि हम प्राइम तक पहुंचेंगे, प्राइम नंबर तक। तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो अगर पूछे कि इनका प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो इनका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 एंड 3। 2 और 3 मिल रहा है, इनके अलावा तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्राइम नंबर में काउंट होंगे 12 के? तो कौन सा आएगा? 2 एंड 3। बाकी सारे तो, अगर 4 की बात करें, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया? 2 एंड 3 आया। हो सकता है सपोज दैट अगर हम दूसरा नंबर ले लें, तो अगर 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखने के लिए आएगा, तो हम क्या करेंगे? 12 को लिखेंगे, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम उसी तरह से करेंगे, 4 इंटू 3। दैट मीन्स हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इसको कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या हो गया बेटा? इसका प्राइम फैक्टर के रूप में मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना? तो जब क्वेश्चन में आए कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो हम इस प्रोसेस तक गुजरेंगे। सबसे पहले उसका नॉर्मल, जो हमें मल्टीप्लिकेशन याद है, जो हमें टेबल याद है, जहाँ तक वहाँ पहुँच सकते हैं हम नॉर्मल जाएंगे। उसके बाद उसका भी फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर के रूप में आ जाएगा। और एक चीज़ है कि आप ट्राई कर सकते हैं कि हर एक नंबर प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ना लिखा जा सकते इस तरह से। ठीक, अब देखें, इसी तरह से हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर कौन सा ले सकते हैं? सपोज दैट 18 ले लिया हमने, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? 6 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 जो है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ये इंटू 3 तो है ही, इंटू 3। ये इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखें, ये जो नंबर है ये सारे प्राइम नंबर है ना? तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो 18 का प्राइम फैक्टर होगा वो ये वाला प्रोसेस जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। नाउ लेट्स फर्दर मूव फॉर अनदर एग्जांपल। कि अगर हमें एग्जांपल लिखना हो, सपोज दैट अगर क्वेश्चन दे दिया, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज दैट 84 ले लिया, 84 ले लिया, तो हम करेंगे ऐसा करेंगे कि दो नंबर्स में इनको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, दो नंबर में हम तोड़ देंगे। 84 को हम क्या लिख सकते हैं? 84 को लिख सकते हैं 4 से ये डिवाइड हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से इनको डिवाइड करके जो नंबर मिले 4 के मल्टीप्लिकेशन में हम लिख देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू डिवाइड करके कितना आएगा? 21
इस तरह से 4 इंटू 21 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 21 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 को लिख सकते हैं, और 21 को कितना लिख सकते हैं बेटा 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। Now we have to look on that number. If any number is not prime, then we have again proceed this step. अगर सपोज दैट यहाँ पे 8 होता तो हम एक स्टेप और जाते 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 8 का डिवीजन करते 2 इंटू 4, फिर 4 का भी वहाँ पर डिवाइड करके लिखते। लेकिन हमें यहाँ 7 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है। दैट मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 84 का क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर है? तो होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना तो हमें कहाँ तक प्रोसीड करना है, जब तक हमें वो प्राइम नंबर ना मिल जाए, सारे जो मल्टीप्लिकेशन वाले हों वो प्राइम नंबर के फॉर्म में ना आ जाए, है ना। एक एग्जांपल के रूप में और हम समझ लेते हैं, सपोज दैट अगर बिग और अगर नंबर्स कुछ ज़्यादा बड़े हैं, सपोज दैट हमने ले लिया 154, तो इसका दूसरा मेथड ये है। अगर दूसरा मेथड सपोज दैट आपको डायरेक्ट नहीं करना था तो आप करेंगे 154 सबसे पहले आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम प्रोसीड करेंगे, अब देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है ये, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे 7 11। अब जो हमारा नंबर बन के आया, क्या 11 किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 11 11 से ही होगा, यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से हम कह सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1। 1 हम ना भी लिखें तो चल जाएगा, क्योंकि इंटू 1 करके वही नंबर सेम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 को हम हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इस वजह से हम प्राइम नंबर को उसमें नहीं लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 11। ये दूसरा मेथड है। अगर आपको किसी नंबर का फैक्टर निकालना हो तो आप अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं 2 इंटू 77, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 11, यहाँ से आपका निकल के आएगा, तो ये आपका जो है प्राइम फैक्टर आ गया ये सेम। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से नंबर को डिवाइड करते हुए आगे निकालेंगे। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो अब जो है आपके पास एक्सरसाइज 3.4 होगा आपके बुक में। आप लोगों का टास्क ये है कि उन सभी क्वेश्चंस को देखिए, हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू होइए, आप देखिए कि वो क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे आसानी से लग जा रहे हैं ये क्लास करने के बाद, और आप ये भी देखें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें अभी डाउट है आपको। अगर इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में सीधा वही लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये वाला एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, तो आप केवल लिखेंगे। सपोज दैट आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा 3.4 का, तो 3.4 आप लिख के यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है मुझे समझने के लिए, तो आप इस तरह से कुछ सिंपल करके आप लिख सकते हैं कि आपको नहीं आता। और वैसे भी अगर आपको नहीं भी आता तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग डायरेक्ट कॉल करिए, हम किसी दिन जो है वीडियो कॉल कर लेंगे। कल की क्लास में 5-6 मिनट के लिए आप लोगों का डिस्कस जो है अलग से ले लिया करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों आप लोगों को क्लास सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम जो है 3.4 डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि आप लोग खुद लगाइए, तो जो क्वेश्चन रह जाएगा आप लोगों से हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें गो थ्रू होने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।